विद्यार्थियों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवा क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 6.1 के प्रश्नों को। ओके, तो विद्यार्थियों आइए बिल्कुल भी देर न करते हुए एक बार मैं इस प्रश्न को पढ़ देता हूं कि इसमें ज्ञात क्या करना है और दिया क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न है विद्यार्थियों कि आकृति 6.13 में, जैसा कि मैंने यहाँ पर आकृति बना रखा है विद्यार्थियों, आकृति 6.13 में दो रेखाएं दी है विद्यार्थियों, ए बी और सी डी। ए बी और सी डी दो रेखाएं हैं जो कि बिंदु ओ पर काटती हैं, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। और यहाँ पर क्या दिया है कि कोण एओसी धन कोण बीओई, इसका और इसका, इस कोण और इस कोण का जो टोटल है वो 70 डिग्री है। और यहाँ पर दिया है विद्यार्थियों बीओडी बराबर कितना, 40 डिग्री, जैसा कि यहाँ पे दिखाया भी है। तो लिख देते हैं इसको, बीओडी बराबर कितना, 40 डिग्री। ठीक है, तो आइए जो चीजें यहाँ पे दी गई हैं उसको एक बार मैं लिख देता हूं। तो लिखेंगे विद्यार्थियों हल। रेखाओं के बारे में पहले बताएंगे विद्यार्थियों कि दिया है क्या दिया है, रेखाएं ए बी और सी डी का प्रतिच्छेद बिंदु मतलब कटान बिंदु ओ है, ऐसा दिया है विद्यार्थियों। इसका मतलब तो आप समझ गए होंगे कि ए बी और सी डी दो रेखाएं हैं जो बिंदु ओ पर, जहां पर वो काटती हैं, उस बिंदु को ओ दिया गया है। क्लियर? और क्या दिया है विद्यार्थियों, तो बीओडी बराबर 40 डिग्री, तो इसे भी लिख देंगे, कोण बीओडी बराबर 40 डिग्री दिया है। ठीक है, ये लिखेंगे। और क्या दिया है, तो एओसी धन बीओई बराबर 70 डिग्री, कोण एओसी धन कोण बीओई बराबर 70 डिग्री। यदि चाहे तो आप इसको एक समीकरण नंबर भी दे सकते हैं। यहाँ पे विद्यार्थियों हमने ये सारी चीजें जो दी है उसे हमने लिख दिया है। अब हमें क्या ज्ञात करना है ये भी लिख देते हैं। तो हमें क्या ज्ञात करना है, बीओई और कोण सीओई का प्रतिवर्ती। तो लिख दें यहाँ पे कि कोण बीओई बराबर क्वेश्चन मार्क, ये भी हमें ज्ञात करना है। और प्रतिवर्ती कोण सीओई, ये भी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ये सब करने के बाद अब हम चलते हैं चित्र में कि ये हमें कहां से प्राप्त होगा, बीओई और सीओई। ओके, और देखें यहां कि जो ये बीओडी बराबर दिया है विद्यार्थियों कितना, 40 डिग्री। ठीक है, ये किसका शीर्षाभिमुख है, तो देखें यहाँ एओसी और बीओडी है, ये एक ही शीर्ष ओ पर बने कोण है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे विद्यार्थियों कि जो कोण एओसी का शीर्षाभिमुख है वो क्या है, कोण बीओडी है। एओसी का शीर्षाभिमुख कोण बीओडी है, इसलिए एओसी बराबर हमने क्या लिख दिया, बीओडी। क्योंकि हम जानते हैं विद्यार्थियों कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो यहां पे हम लिख देंगे क्या, चूंकि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, ये छोटी सी लाइन यहाँ पे लिख देना है। अब यहाँ पे बीओडी का मान लिख देंगे, तो कितना है बीओडी, 40 डिग्री। तो इस प्रकार से एओसी का मान बीओडी के मान के बराबर हमें प्राप्त हो गया। कोण एओसी के इस मान को हम समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में कोण एओसी के मान को रखने पर, ठीक है, तो इस तरह से एक छोटी सी लाइन यहां पे लिख करके और इस मान को समीकरण 1 में रखें, तो एओसी कितना, 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे 40 प्लस बीओई बराबर कितना, 70 अंश। तो यहाँ पे बीओई का मान हमें प्राप्त हो जाएगा विद्यार्थियों 70 डिग्री, और ये 40 डिग्री यहाँ पे माइनस में जाएगा चूंकि प्लस में है, इस प्रकार से। तो 70 माइनस 40 बराबर कितना, 30 अंश। ओके,
तो इस प्रकार से हमें कोण BOE का मान प्राप्त हो गया कितना, 30 अंश। तो BOE हमें 30 मिल चुका है विद्यार्थियों, तो यहाँ पर हम 30 अंश लिख दें, और AOC कितना, 40 अंश, ये प्राप्त हो गया। ओके, अब हमें क्या ज्ञात करना है, तो COE का प्रतिवर्ती। तो COE का प्रतिवर्ती ज्ञात करने के लिए हमें COE तो प्राप्त हो जाए। तो यदि आप चित्र में देखें तो ये 40 और ये 30 कितना, 70 है ये है, और ये जो COE है ये कितना होगा, तो आप जानते हैं कि रेखा के एक और बने कोण का मान 180 होता है। तो 180 में यदि हम 70 घटा देंगे तो हमें 110 मिल जाएगा COE। तो बस इसी लाइन को छोटी से हमें यहाँ पे लिख करके और इसको आगे बढ़ा देना है। तो लिखेंगे यहाँ कि रेखा AOB, अब ये तीनों कोण ना, जिसे AOC, BOE और COE रेखा के एक ओर ही बने हैं, तो हम यहीं पे लिखेंगे रेखा AOB के एक ओर बने कोणों का योग बराबर 180 अंश होता है। ओके, तो इन कोणों को लिख दें एक बार। तो कोण AOC प्लस COE प्लस BOE, इस प्रकार से इन्हें लिखेंगे। कोण BOE बराबर 180 अंश, इनके मान लिखें। तो AOC कितना, 40 प्लस कोण COE और प्लस BOE का मान 30 अंश और बराबर का 180। इस तरह से हम 30 और 40 को जोड़ करके पक्षांतरित कर दें तो कोण COE हमें मिल जाएगा। तो COE बराबर कितना, 180 माइनस 40 और ये 30, 70। तो कोण COE हमें कितना मिल जाएगा, 180 में 70 घटाएं तो 110 अंश मिल जाएगा, इस प्रकार से। तो हमने कोण COE बराबर 110 अंश प्राप्त कर लिया है। लेकिन हमें ये नहीं ज्ञात करना है विद्यार्थियों, हमें पूछा क्या है कि प्रतिवर्ती कोण COE, मतलब COE का प्रतिवर्ती हमें ज्ञात करना है। तो आइए उसे भी हम ज्ञात कर लेते हैं। मैं थोड़ी सी यहाँ पे साफ कर लेता हूँ विद्यार्थियों, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें या तो अपने कॉपी में नोट कर लें। तो प्रतिवर्ती कोण क्या होगा विद्यार्थियों, तो लिखेंगे यहाँ, जिस कोण का प्रतिवर्ती निकालना हो, जिस कोण का आपको प्रतिवर्ती निकालना हो विद्यार्थियों, उसी कोण को आप 360 में घटा लेंगे। प्रतिवर्ती कोण COE बराबर 360 माइनस कोण COE। मैंने क्या कहा कि जिस कोण का प्रतिवर्ती निकालना है उसी कोण को हमें 360 में घटा लेना है, तो हमें प्रतिवर्ती कोण मिल जाएगा। तो 360 माइनस COE का मान कितना, 110, इसे घटा लें तो कितना आ जाएगा विद्यार्थियों, 250। शून्य से शून्य घटाएं तो शून्य ही, 6 से 1 घटा 5 और 3 से 1 घटा 2, तो 250 अंश आ गया क्या, COE का प्रतिवर्ती कोण। ओके, आप अतः करके जरूर एक छोटी सी लाइन लिखें, अतः कोण BOE बराबर 30 अंश और कोण COE का प्रतिवर्ती COE, ऐसा लिख लें, प्रतिवर्ती कोण COE बराबर 250 अंश। इस तरह से लिख करके आप प्रश्न को कंप्लीट करेंगे। क्लियर? चलिए, आशा करता हूं आपको ये पहला प्रश्न जरूर समझ में आएगा। ओके, धन्यवाद।